नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 25 तारीख को हड़ताल करेंगे निजी क्लिनिक, लेकिन आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी। केंद्र सरकार के प्रति जताएंगे नाराजगी। कुल्लू में घटने लगी खरगोशों की संख्या। अंगोरा उत्पादन पर लगी कार्यशाला में हुआ खुलासा। मात्र 2 वर्षों में 40,000 खरगोश हुए गायब। महिलाओं की मांगों को लेकर एकल नारी संगठन ने खोला मोर्चा। कहा, सरकार कर रही महिलाओं की मांगों की अनदेखी। और गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल में लगा साइंस एग्जीबिशन। बच्चों ने साइंस के प्रति दिखाई रुचि। और अब खबरें विस्तार से। आने वाली 25 जून को देश भर में निजी क्लिनिक अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल करेंगे। यह जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष डॉक्टर हरबंस लाल कपूर ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस दिन आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा। 25 जून 2012 को हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो ऑल ओवर इंडिया है, उसी का एक मैसेज है कि हम सारे अपने क्लिनिक्स बंद रखेंगे। उसके कारण हमें पता है कि पब्लिक को बड़ी असुविधा होगी, मगर भी हमें मजबूरी में स्टेप लेना पड़ रहा है। उसका ये कारण है कि उसमें भी हमने ये कह रखा है, एमरजेंसीज, कैजुअलिटी और डिलीवरीज जो हैं केसेस, उन्हें लिया जाए जिससे पब्लिक सफ़र ना करे। पर ये जो आह्वान हमें करना पड़ रहा है, ये हमारे नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, उसके कारण करना पड़ रहा है। उसमें ये है कि एक तो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जा रही है, दूसरा हमारा मुद्दा है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ रहा है, तीसरा एक बैचलर ऑफ रूरल हेल्थ कोर्स आ रहा है, जो कि हमारे डॉक्टर में 2 कैटेगरीज आ रही हैं। एक 5.5 साल की है, एक अब ये 3.5 साल की आएगी। और ये जो बैचलर ऑफ रूरल हेल्थ कोर्स है, यहाँ से जो आदमी को डॉक्टर्स हमारे क्वालिफाइड होंगे, चाहे उन्हें हम डॉक्टर बोले या ना बोले, वो रूरल एरिया में जाएंगे। हमारा 80% लोग जो हैं रूरल एरिया में रहते हैं। दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम द गुड सर्विसेज विच वी आर इम्पार्टिंग एट प्रेजेंट। हमारा तो सरकार से ये निवेदन रहेगा, इंस्टेड ऑफ दिस हम चाहेंगे कि जो भी डॉक्टर MBBS करता है, इंटर्नशिप करता है, उसके लिए 1 साल की रूरल सर्विस कर दी जाए, जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर हरबंस लाल कपूर ने कहा कि 25 जून को सिर्फ निजी संस्थान ही बंद रहेंगे, जबकि आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि IMA बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि गलत लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। एक भारत मेडिकल बंद करने का आह्वान दिया है, जिसके अंतर्गत ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन लोगों की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा हुआ है। जो भी इमरजेंसी होंगी उनको देखा जाएगा और किसी प्रकार की असुविधा लोगों को नहीं आने दी जाएगी। ये कदम क्यों उठाना पड़ा? गत कुछ दिनों में भारत सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं और जिनको वो कार्यान्वित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को उन्होंने डिसबैंड कर दिया। कुछ गड़बड़ी देखी गई थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिससे कि सारा राष्ट्र पूरी तरह से जानता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर कुछ लोग गलतियां करते हैं, लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारा कानून है उसके अंतर्गत, लेकिन संस्थान को ही बंद कर देना, ये हमारी समझ से बहुत ही गलत कदम हुआ है। संस्थान बंद नहीं होते। अगर ऐसा हो तो भारतवर्ष में आप आए दिन देखते रहते हैं कितने घोटाले देखने को हमें आ रहे हैं। कोई संस्थान बंद नहीं हुए, लोगों के ऊपर उसके ऊपर जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि जब तक भारत सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक विरोध को जारी रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी की मनमोहक वादियों में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते बाहरी राज्यों से यहां पहुंच रहे पर्यटकों के लिए ब्रिज वैली क्रॉसिंग लगाई गई है, जिसका पर्यटक भरपूर आनंद उठा रहे हैं। यह ब्रिज वैली क्रॉसिंग डलहौजी के पर्यटन स्थल पुंजपुला में हिमालयन एडवेंचर द्वारा लगाई गई है।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों की साहसिक गतिविधियों की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए यह वैली क्रॉसिंग लगाई गई है, जिसमें बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी इन साहसिक गतिविधियों का आनंद उठा सकती हैं। डलहौजी में आए पर्यटक बच्चे इसका भरपूर आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे इस तरह की साहसिक गतिविधियों में बार बार भाग लेने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर बर्मन ब्रिज है, वहाँ पर हमने क्रॉसिंग की, वहाँ पर बहुत मज़ा आया। शुरू में डर लगा, लेकिन इतना मज़ा आया कि हमने फिर से क्रॉसिंग की और अब यहाँ पर वैली क्रॉसिंग कर रहे हैं हम। बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है सभी बच्चों को यहाँ पर एडवेंचर करना चाहिए और मज़े करने चाहिए। हम डलहौजी घूमने आए थे, यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। हम इस टाइम पंचकूला में हैं। यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ है, वैली क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग। इस टाइम मैंने ब्रह्मा ब्रिज क्रॉस किया है। शुरू में तो बहुत डर लगा, पर मैं चाहती हूँ यहाँ पर सभी घूमने आए। यहाँ पर बहुत हिमालयन एडवेंचर के डायरेक्टर गौतम और उनके साथी मोहित ने बताया कि वे जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज करवा रहे हैं उसका पर्यटक पूरी तरह लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज वैली क्रॉसिंग में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जितने भी एडवेंचर हम करवा रहे हैं वो विद फुल ऑफ सेफ्टी के साथ करवा रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े जितने भी पर्यटक हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ही खुश होकर हमारे पास एक्टिविटी करके जाते हैं। हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, बर्मा ब्रिज, वैली क्रॉसिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, अदर सारी करवा रहे हैं एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब इंजॉय कर रहे हैं इस एक्टिविटीज़ को लेके, बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके, सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे सबको 3-4 सेफ्टियाँ दे के भेजते हैं यहाँ पे, तो इसमें कोई मतलब कि डरने की वाली बात नहीं है। खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पे सारे आके। इस तरह की एक्टिविटीज से एक और जहां राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। निश्चित तौर पर राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों पर भी लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज को शुरू करके रोजगार सृजन के नए कार्यक्रम की तरफ अग्रसित होना चाहिए। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचे। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग,
क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान का ज्ञान करवाना था। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और खुद द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करके अपने हुनर का प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों में साइंस के प्रति लगाव पैदा करना और उन्हें विज्ञान के चमत्कारों से रूबरू करवाया गया है। Organized a science exhibition in Guru Gobind Singh Public High School. I have made up a model circulatory system. Circulatory system is a system in which blood is supplied to the all part of the body by veins and arteries. Heart has 4 chambers. Upper chamber are known as urchia and the lower chamber are known as ventricles. Pulmonary artery are the artery who distribute the blood to the all part of the body, and pulmonary veins are the veins who carry the blood to the all part of the body. Pulmonary circulation is the half of cardiovascular system which carry oxygenated blood away from the heart. Cardiovascular system is a system in which all part of the blood, oxygenated blood, supply to the all part of the body. We have organized a science exhibition in the school, Guru Gobind Singh Public High School. The purpose of this exhibition is to understand the children while doing things practically. It's fact that when you hear, you forget. When you see, you remember. But when you do, you understand. And the purpose of this exhibition is to make them understand properly while doing things. कुल्लू जिला में 2 वर्ष पहले खरगोशों की संख्या 50,000 थी, लेकिन अब यह संख्या सिमट कर मात्र 11,000 रह गई है। यह खुलासा हुआ है कुल्लू में अंगोरा उत्पादन पर आयोजित एक कार्यशाला के दौरान। कार्यशाला में लोगों को खरगोश पालन और अंगोरा उत्पादन के बारे में कई अहम जानकारियां दी गई। पर्यटन नगरी कुल्लू के भुंतर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा अंबिका नगर राजस्थान के तत्वावधान से अंगूरा उत्पादन और हैंडलूम में इसके प्रयोग पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भुटिको कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन सत्य प्रकाश ने और डॉक्टर AC गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में पूरे प्रदेश से आए खरगोश व भेड़ पालकों ने भाग लिया। सत्य प्रकाश ठाकुर ने बताया कि देश में कुल्लू ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अंगूरा खरगोश पालन की शुरुआत शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि पहले तो लोगों ने इस कार्य में काफी रुचि दिखाई, परंतु इसके उचित मूल्य न मिलने पर लोगों ने धीरे धीरे इस कार्य को छोड़ दिया, परंतु अब अन्य राज्य और देश भी इस पालन में रुचि दिखा रहे हैं। जो आज से पहले यहाँ लाखों की संख्या में अंगोरा जो थे यहाँ इस ज़िला कुल्लू में और प्रदेश में, और इसको देख करके इसका जो है इसके बारे में आकर्षण पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में और बंगाल में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में और सारे देश में हुआ। आज वो घट करके उसका 10वां हिस्सा रह गया। उसकी मेन वजह रही कि जो अंगोरा ऊन जो है इसका जो उत्पादन मूल्य ज़्यादा है और इसकी जो बिक्री मूल्य है वो कम मिलता रहा। किसान को चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वूल बोर्ड हो या सरकार हो कि इसको उचित मूल्य इसके उत्पादन का मिले। चाइना वालों का मतलब है कि हर चीज़ में, आप हर चीज़ में देख रहे हैं, खूब बनाओ, खूब बेचो, सस्ता बेचो। वो पॉलिसी जो है चाइना की चल रही है क्योंकि वहाँ लेबर बहुत सस्ती है। इस मौके पर डॉक्टर SC गुप्ता ने बताया कि देश में 2 साल पहले यहाँ पर खरगोशों की संख्या
50,000 थी, लेकिन आज यह संख्या सिमट कर मात्र 11,000 रह गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ भविष्य में जर्मन अंगूरा की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि अंगूरा ऊन के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। हिंदुस्तान में अंगोरा वूल जो बहुत कम पैदा हो रही है क्योंकि लोगों का भरोसा इस कारोबार में नहीं रहा है, इसीलिए लोग जो है अंगोरा फार्मिंग की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हिंदुस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल, मगर उसकी उपलब्धता अंगोरा वूल की बहुत कम है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग अंगोरा फार्मिंग में लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए और ताकि लोग इस काम को अपने आजीविका के तौर पे अपना लें। इस कार्यशाला में लोगों को कई अहम जानकारियां दी गई और बताया गया कि वह किस प्रकार से अपने उत्पादन को बढ़ाकर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। एकल नारी शक्ति संगठन ने शनिवार को धर्मशाला में शहीदी स्मारक से जिलाधीश कार्यालय तक एक रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस रैली की अगुवाई एकल नारी शक्ति संगठन जिला कांगड़ा की संयोजक दीपा गुरंग ने की। इस रैली में एकल नारी संगठन की लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। पिछले 5 वर्षों से एकल नारी शक्ति संगठन एकल महिलाओं की प्रशासकीय और शासकीय समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहा है। इनकी मुख्य मांग है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार सभी एकल महिलाओं को समान दृष्टि से दिया जाना चाहिए। नारी शक्ति की संयोजक दीपा गर्ग ने बताया कि उनका संगठन अपनी मांगों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन आज दिन तक उनकी मांगों पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। संगठन की ओर से आज हम लोग डीसी ऑफिस पे आए हुए हैं। मैं 2005 से हम लोग ये संगठन काम कर रहा है और हम लोग पूरे जिले में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या को लेकर हम लोग धूमल जी से बहुत बार मिले। 2 बार तो हम लोग पर्सनली जाके मिले, उसके अलावा भी हम लोग उनको ज्ञापन भेजते रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई ठीक ढंग से हो नहीं पा रही है। देखिए इतनी सारी औरतें हैं हमारे साथ, इन लोगों को पेंशन की समस्या है, पेंशन लगी नहीं, 330 रुपए पेंशन है। और देखिए ये बूढ़ी औरतें ना तो कमा सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं, फिर भी 330 रुपए पेंशन। तो हमारा पहली मांग सरकार के साथ है कि जो पेंशन की राशि है ये कुछ बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात स्वास्थ्य को लेकर है कि 330 रुपए पेंशन पे अगर वो महिलाएं बीमार होती हैं तो वो कहाँ पे जाएंगी। आज एकल नारी शक्ति संगठन के साथ ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं
जिन्हें या तो किस्मत ने मारा है या फिर अपने ही परिवार वालों ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। आलम यह हो गया है कि इन बेसहारा महिलाओं को आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ना कोई जमीन पट्टी नहीं, ना हम जो जीवन पेंशन है, ना हम जो करा तबे मैं पटवारी जे नाल जा पटवारी बोलता है ना तबे बोलते पटवारी जा जब पटवारी जाइए तो बोलता मैं तेरा ना जमीन नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ मेरी 4 कुड़ियाँ नहीं आनी है। मुंडू कितने ना? मुंडू 21 है। तो अच्छा तोड़ करने नहीं रहना। 4-5 साल हो गए जब ये शादी कर लीजिए जदी दे नाल तो कोई मिंजो खर्च इकट्ठा नहीं, कोई मिंजो जमीन पट्टी नहीं, कोई मेरी कुड़ियाँ सब दिन नहीं बना। 3 बेटे थे खो गया, एक है वो बैंक में है, उसने मेरे को घर से निकाल दिया। वो घर मेरे ससुर का है पुराना, अब वो तो किराए से रह रहा है, गिरा भी दिया घर, मेरे को भी बोलता तू भी किराए से रह। एकल नारी शक्ति संगठन की मांग है कि वृद्ध महिलाओं की पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए और साथ ही सभी एकल महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को भी शुरू किया जाना चाहिए। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निपी बादल की रिपोर्ट। इन दिनों मंडी में 2 दिवसीय एजुकेशन फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस फेयर में 35 से 40 मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भाग ले रहे हैं। इस एजुकेशन फेयर में आए सभी कॉलेज बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और बेहतरीन कैरियर से जुड़े गाइडलाइंस उपलब्ध करवा रहे हैं। इस एजुकेशन फेयर में बच्चे व अभिभावक बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस प्रकार सोनी यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या क्या वहाँ हम सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उन लोगों को समझ सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सोनी यूनिवर्सिटी वाले ये बताना चाहते हैं कि कौन सा कैरियर ऑप्शन लिया जाए। उनके नंबर देखते हुए उनको हम गाइड करते हैं कि आपके लिए, उनसे डिस्कशन करते हुए हम ये बताते हैं कि आपके लिए सबसे बढ़िया ये कैरियर ऑप्शन रहेगा। हमारी विश्वविद्यालय में 5 फैकल्टीज़ हैं और 5 फैकल्टीज़ में बच्चे जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन फेयर में आए हैं एजुकेटर्स वालों की तरफ से और यहाँ पे रिस्पॉन्स ठीक है अभी तक का। हम 2 दिन के लिए यहाँ पे मंडी में राजमहल होटल में हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करने के लिए और बताने के लिए कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और बच्चों के लिए ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो उनको फ़ायदा दे सकते हैं कि उनकी जो काउंसलिंग हम करेंगे किस रिलेटेड होगी। हमारे पास एक्चुअली MBA, BBA, MCA, BCA, इसके अलावा हमारे पास BTech भी है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हमारे पास 2 नए कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं इसी साल। एक तो हमारे पास PhD है, PhD इन मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स हैं और इसके लिए हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट होगा जो 15 जुलाई को होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पे इन कॉलेजेस के साथ इंटरेक्शन के लिए आए। उनसे उन्होंने डायरेक्ट बात की अपने किसी भी कोर्सेज़ के बारे में, या कॉलेजेस वालों से वो बात कर रहे हैं कि किस तरह के वो कोर्सेज़ रन कर रहे हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह है, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है और इंफ्रा वगैरह कैसा है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे आज इस एक्सपो में आए और अपने जो भी उन्होंने अपने कैरियर में कुछ करना है, चाहे इंजीनियरिंग करनी है, चाहे फार्मा से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं, उनके बारे में उन्होंने नॉलेज दी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।